बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 7 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है साथी हाथ बढ़ाना। और इस पाठ को लिखने वाले हमारे गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी। बच्चों, यह पाठ आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने गीत का संदेश और गीत का कारण जाना। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि पाठ पर आधारित है। बच्चों, पहला प्रश्न गीत से लिया गया है। क्या है प्रश्न, आइए देखते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, गीत आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो आपको आपके आसपास की किसी परिस्थिति को देखकर गीत में से कोई पंक्ति चुननी है जो कि आपके ऊपर आधारित हो रही हो। तो बच्चों, कौन सी हो सकती है वह पंक्ति, देखिए। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी कि हमने जब जब मिलजुल कर कोई भी कठिन कार्य करने के लिए सोचा तो वह कठिन कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो बच्चों, आपको पहले तो ये जो दोनों पंक्तियां हैं इनका अर्थ समझना है कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, कभी इन पंक्तियों को क्यों कह रहा है, फिर आपको यह बताना है। तो बच्चों, सागर ने रास्ता छोड़ा, क्या सागर कभी रास्ता छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। क्या पर्वत शीश झुका सकता है? नहीं झुका सकता। बच्चों, ये तो दो उदाहरण हैं जो कि आपको यह बताने के लिए है कि जब जब मनुष्य ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ, संगठन के साथ कोई भी कार्य किया है तो उस कार्य में उसको सफलता हासिल हुई है। और वह सफलता कैसी है? वह सफलता ऐसी है कि सागर ने रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने सिर झुका दिया। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है। देखिए, इन पंक्तियों के द्वारा साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाता है, अर्थात आने वाली जो बाधाएं हैं वे स्वयं ही टल जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? बच्चों, आपको यह बताना है कि इस गीत में सीने और बाहों को कवि ने फौलादी क्यों कहा है। तो बच्चों, मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना होना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, जो कि गीत से आगे से लिया गया है। तुम अपने आसपास साथी किसे मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। यानी कि आप अपना साथी किसे मानते हैं यह आपको बताना है और उससे मिलते जुलते आपको शब्द भी खोजने हैं। तो बच्चों, आपका उत्तर इस तरह से हो सकता है। देखिए, अपने आसपास हम अपने परिवार, अपने मित्रों, सभी परिचितों, सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों एवं जीवन जंतुओं को अपना साथी मानते हैं, क्योंकि ये सब हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इससे मिलते जुलते शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, सहयोगी, संगी, सहचर, मित्र, सहगामी कह सकते हैं। बच्चों, ये सारे के सारे पर्यायवाची भी कहे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले, गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसमें दुख भी एक बताया है, सुख भी एक बताया है। तो इस तरह के भाव आप अपने आसपास कहाँ कहाँ महसूस करते हैं वह आपको बताना है
और क्यों महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, यह भी इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, अपनी कक्षा, मोहल्ले, अपने गांव या शहर में अपनी आयु वर्ग के समान स्तर के छात्रों एवं युवकों के बीच हम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस करते हैं, क्योंकि ये भी ठीक हमारी तरह जीवन यापन करते हैं तथा सुख दुख में दूसरों का साथ देते हैं और सहायता करते हैं, और जब कभी भी हमारे सामने बड़ी समस्या आती है तो फटाफट हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो बच्चों आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपसे अगर यह गीत गाने के लिए कहा जाए, गुनगुनाने के लिए कहा जाए, तो ऐसा कौन सा माहौल होगा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें कि आप यह गीत गाएंगे? तो बच्चों यह गीत हम कोई भी सामाजिक कार्य करते हुए किसी भी व्यक्ति को अकेला काम करते देख उसकी मदद करते वक्त गुनगुना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा बच्चों, और लोग प्रेरित होंगे, उसकी मदद करने के लिए आएंगे और साथ में काम करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, वह दुगने उत्साह से काम करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं? बच्चों कोई भी व्यक्ति अगर अकेला काम करता है तो वह परेशान हो जाता है, लेकिन अगर उसी काम को बहुत सारे लोग मिलजुल कर करते हैं तो वह काम जल्दी हो जाता है। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको यह बताना है कि आप इस बात का ध्यान अपने घर में रखते हो तो कैसे रखते हो, और आपके पापा और मम्मी घर में क्या क्या काम करते हैं, क्या वो काम करते समय एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो बच्चों देखिए पहला प्रश्न क्या हो सकता है इसका उत्तर, हम अपने घर में माता पिता भाई बहन आदि के साथ उनके कामों में हाथ बटाकर इसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमारी माँ हमसे कहती है और हम उस काम को कर देते हैं, तो माँ को भी खुशी मिलती है और माँ को काम में सहारा भी मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? बच्चों हमारे सबके घरों में पापा और मम्मी सबके काम बटे हुए होते हैं, तो आपको यह बताना है कि आपके घर में पापा क्या क्या काम करते हैं और मम्मी क्या क्या काम करती है। तो बच्चों पापा का काम धन कमाना, बाजार से सामान लाना है, और माँ का काम घर संभालना, खाना पकाना, साफ सफाई करना है। चलते हैं आगे, देखिए क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। बच्चों अगर सामंजस्य और सहयोग की भावना से घर में काम नहीं होता है तो घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं और वातावरण भी लड़ाई झगड़े का हो जाता है। इसलिए हम सभी के घर में हमारे माता पिता एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और हमें भी उनका पूरा सहयोग करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आती है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। बच्चों मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि यह जो आपका गीत आज आप पढ़ रहे हैं वह एक फिल्म में भी फिल्माया गया है और फिल्म का नाम है नया दौर। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको यह गीत बताना है कि नया दौर फिल्म में यह गीत किस वक्त आता है, किस माहौल में आता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, देखिए इस गीत फिल्म में कहानी के उस मोड़ पर आता है जब गांव वालों के सामने कठिन परिस्थिति अर्थात कच्ची सड़क को पक्का बनाने की बात आती है। तब वे सभी मिलकर एक साथ मेहनत कर उस परिस्थिति पर विजय कर पाते हैं, साथ साथ काम कर पाते हैं, उस समय यह गीत आता है। बच्चों अगर आप चाहें तो आप यह नया दौर फिल्म भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 7 के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, साथ ही प्रश्नों के उत्तर यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों पाठ के अगले भाग में हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।